हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। और कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि 100 डेज स्ट्रैटेजी कैसे लेकर चले। तो इससे रिलेटेड आप लोग की एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही थी कि मैं प्रीलिम्स की जो टेस्ट है वो ऑनलाइन दूँ या ऑफलाइन दूँ, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, इवन विजन आईएसबी, जो कि ऑफलाइन टेस्ट इस बार नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहाँ से कौन सी टेस्ट लूँ, कितने टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, और ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए आपकी तरफ से। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि 100 डेज़ को कैसे मैनेज करके चले, तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, जो कि कल ही आपकी ये लेसन पब्लिश हुई थी। तो अभी हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँगी मैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट दो या ऑफलाइन टेस्ट दो। देखिए, टेस्ट देने का मतलब होता है कि आपने अब तक जितना भी पढ़ाई की है उसको एनालाइज करना कि आप उसके लिए आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। जो भी टॉपिक आप पढ़े हो उससे रिलेटेड अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रखा जा रहा है, तो क्या आप उसके आंसर करने के कैपेबल हो या नहीं हो। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आप लोग को जो भी अवेलेबल हो पा रहा है, ये कभी कंपल्शन नहीं होता है कि ऑफलाइन लेने से ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऑनलाइन लेने से ही आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर होगा, नहीं। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका एग्जामिनेशन मोड कैसा है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स पेपर पेन में देनी है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। और कहाँ पे भी आप जिस भी जगह पे हो, या फिर आप नहीं जा सकते हो, दिल्ली नहीं जा सकते हो, उस इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते हो, घर बैठ के ही आप तैयारी कर सकते हो, आपके पास टाइम की कमी है, जो भी है, वॉट एवर द रीजन्स यू हैव, बस ये याद रखिएगा कि ऑफलाइन पेपर होता है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो, नो इशू। लेकिन हाँ, दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि 2 घंटे का मतलब 2 घंटे ही होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम लोग घर पे बैठ के पेपर देते हैं, तो 2 घंटे को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, हम लोग टाइम एक्सीड कर देते हैं और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समटाइम्स 2.5 घंटे भी हो जाते होंगे, या 2 घंटे 10 मिनट। तो ऐसा नहीं करना है। इवन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग धीरे धीरे टाइम कम करो। 1 घंटे 50 मिनट की आप लोग पेपर दो, इसी में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस समय आप लोग को OMR शीट फिल करनी होती है, तो उसके लिए भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही बीच बीच में वो लोग आएंगे, साइन कराएंगे आपसे, तो उसमें भी डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो जाता है, तो 2-4 मिनट वहाँ आपके चले जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग को पेपर जो देने का प्रैक्टिस करना है घर पे, वो कम टाइम में करना है, ना कि 2 घंटे से ज़्यादा करना है। तो ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दो अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आपकी मार्च मंथ है, तो अभी आप देख सकते हो। लेकिन एक महीने पहले, जैसे 27 जून को आपका पेपर है, तो 1 जून से मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं दे सकते हो, तो जो भी PDF आप लोग को अवेलेबल होता है, उसकी प्रिंट आउट आप निकाल लो और घर में बैठ के उसको 2 घंटे में आप सॉल्व करो। तो ये आप जब तक नहीं करोगे, तब तक आप उस तरीके से अपने पेपर को नहीं सॉल्व कर पाओगे जब आप एग्ज़ाम में जाओगे। तो ये कंफर्टेबल जोन के लिए ये करना ज़रूरी है। अब आप लोग कहीं पे भी हो, चाहे गांव में रह रहे हो, चाहे आप लोग अर्बन सिटीज़ में रह रहे हो, या फिर कहीं पे भी रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग को जैसे भी टेस्ट पेपर अवेलेबल हो रहा है, आप लोग बस टेस्ट पेपर ज़रूर लो। बिना टेस्ट पेपर लगाए हुए आप लोग प्रीलिम्स देने मत जाना, नहीं तो डिजास्टर हो जाएगा। कहीं से भी अवेलेबल हो रहा है, आप लोग को लेना ज़रूरी है। और एक टेस्ट, कितनी टेस्ट लगाए, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यही आता है कि कितने टेस्ट सॉल्व करनी चाहिए। देखिए, मिनिमम तो मैं आपको पहले यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर की 10 ईयर्स की क्वेश्चंस तो आप सब सॉल्व कर जाओ। अभी जैसे आप लोग 2021 में दोगे, तो एटलीस्ट 2010 से 2020 तक की UPSC की प्रीलिम कि जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है ना, उसको तो आपको सॉल्व कर जाना है। उसको सॉल्व करने के अलावा आप लोग 20 से 30 टेस्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये इतना सफिशिएंट है। उसके अलावा जो मैं स्ट्रैटेजी बताई हूँ कि 100 डेज़ में आपको कैसे रिवाइज़ करनी है, अगर इतना आप करके रखते हो ना, तो प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा प्रीलिम्स में। अगर इतना आपने एकदम सिंसियरली और पूरे दिल से, लगन से, अगर आपने समझदारी के साथ और समझते हुए सारी चीज़ों को अगर किया है, तो बहुत अच्छे से आपका ईजिली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैक्सिमम की अगर बात करूँ, तो वो एक कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, एक एस्पिरेंट पे डिपेंड करता है, UPSC एस्पिरेंट में, कि आप लोग मैक्सिमम कितना टेस्ट दे सकते हैं। कोई कोई 100 टेस्ट भी देते हैं, कोई कोई 90 टेस्ट भी देते हैं, कोई कोई सिर्फ 20 टेस्ट ही देके निकाल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, किसी किसी का प्रीलिम्स में जो पकड़ होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग को ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी के लिए प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता है, वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत तंग करते हैं, तो आप लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ भी आप पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, जैसे जस्ट टेक एग्जाम्पल कि आप लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो पॉलिटी से, तो पॉलिटी से अगर प्रेसिडेंट चैप्टर आप पढ़े हो, तो आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो आप 10 क्वेश्चन उस दिन सॉल्व कर लो। या फिर पॉलिटी की ही आप लोग जो है, जो सेक्शनल आपके टेस्ट सीरीज़ होते हैं, उस सेक्शनल से पॉलिटी आप उठा लो, और 10 दिन जो मैं यहाँ पे बताई थी कि पॉलिटी रिवाइज करने के बाद आप एक टेस्ट दे दो पॉलिटी की, तो फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक आपकी पकड़ में है और कौन सी टॉपिक में आप नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो इस तरीके से अपने आप को एनालाइज कीजिए।
अभी क्या है कि आपको लर्न करना है, एनालाइज करना है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। मैक्सिमम आप लोग जितना कर सकते हो उतना कीजिए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग, और मिनिमम तो आप लोग को इतना करना ही है कि 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए और 20 to 30 टेस्ट आप लोग कर लीजिए, एटलीस्ट 25। और 20 आपको जीएस की तो लगानी ही है। 5-10 आप लोग, अगर सी सैट आपका वीक है तो 10 लगाइए, अगर आपका सी सैट सही है तो 5 फिर भी सी सैट को आप लोग को सॉल्व करके जाना होगा, क्योंकि 2020 में आपने सी सैट की नेचर देख ली क्वेश्चन की कि काफ़ी ज़्यादा एक अलग टाइप का क्वेश्चन सब सी सैट में भी आ रहा है। तो उसको भी आपको टैकल करने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल भी GS1 और सी सैट पेपर को बिल्कुल भी ऐसे लूज़ नहीं लेना है, बहुत ही टाइटली लेनी है, बहुत ही सीरियसली लेनी है, तभी जाकर आपका ये क्लियर होगा। और बिल्कुल ये चीज़ें आपकी डाउट क्लियर होगी कि आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, कहीं पे भी टेस्ट करो, बस आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आपको टेस्ट देना है। इट मीन्स कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चंस को कैसे निकाल लोगे। और OMR सीट्स भी आप लोग प्रिंट आउट कीजिएगा, गूगल पे अवेलेबल होता है, वहाँ से डाउनलोड कर आप 10 प्रिंट आउट कर लीजिएगा और वहाँ से उसको भी फिलअप करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सही आंसर की जगह दूसरी आंसर को आप लोग टिक मार्क कर लेते हो। ए ऑप्शन होता है लेकिन जल्दी जल्दी में आप बी ऑप्शन टिक मार्क कर लेते हो। तो ये सारे मिस्टेक्स आपका वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आता हुआ क्वेश्चन भी अगर आप लोग OMR में गलत फिल करके आते हो ना, तो वो आपकी कैरियर को बर्बाद भी कर सकता है। कहने का मतलब है कि आपकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हो सकती है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो कि आपको आउट ऑफ द रेस कर देगा। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक तो एटलीस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए जितना जम के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं तो यहाँ पे हूँ ही, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लेना है और अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है कहीं भी टेस्ट सीरीज़ और भी आप ऐड ऑन करना चाहते हो, तो विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ हमारे पास आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन आपको प्रोवाइड करूँगी, वो भी वीडियो लेक्चर के थ्रू, साथ ही हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर 20 टेस्ट मैं लूँगी और GS1 की और सी सैट की भी 4 टेस्ट दूंगी, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ होगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको ₹399 ओनली पे करनी है। और अगर आप लोग इनसाइट IAS की भी करंट अफेयर्स की मंथली क्विज मैगजीन को भी अगर सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी हम लोग डेली सॉल्व करते हैं। 10 डेज़ मैं डेली यहाँ पे आपको मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ। तो दिसंबर 2020 से मई 2021 तक की आप लोग करंट अफेयर्स को सॉल्व कर सकते हो क्विज़। इससे आपको एक और एज मिलेगा और इसके लिए थोड़ा आपको इस तरीके का पेमेंट करना है। और पेमेंट मोड ये है, UPI ID के थ्रू आप कर सकते हो, चाहे पेटीएम से करो, गूगल पे से करो, तो आप लोग भीम यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी आपको सहूलियत हो। और साथ ही साथ फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो अगेन मैं कह रही हूँ कि rishikacs77@gmail.com यहाँ पे आपको मेल करना है। जैसे ही यहाँ पे आप मेल करो, आपको प्रोसीजर बताए जाएंगे और उसके बाद जब आप पेमेंट कर दो तो उसके बाद rishikacs77@gmail.com में आपको अपने रिसिप्ट की जो रिसिप्ट की जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे भेजना है। फिर आपके साथ एक टेलीग्राम की लिंक मैं शेयर करूंगी, वहाँ पे आकर आप लोग प्रीवियस जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो और मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार टेस्ट चला गया तो दोबारा नहीं देख सकते हो, आप हमेशा देख सकते हो, उसको हमेशा सॉल्व कर सकते हो। और कोई भी डाउट क्वेश्चन होते हैं तो उसको भी बताया कीजिए, वह उसके लिए भी आप लोग को सॉल्व करके बताती हूँ। तो ये सारे रहे आपके डाउट जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन से रिलेटेड थे। तो आई थिंक कि अब तक जो आप लोग के दिमाग में भी इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा था जब भी आप टेस्ट सॉल्व करते हो या पढ़ने बैठते हो, तो उस चीज़ की जो डाउट है वो क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट विज़न IAS की मैगजीन्स के साथ। PT 365 भी आप लोग को देखना है, उसे भी आप लोग को स्टडी करनी है, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए आप लोग को बस सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग जितनी भी मंथली मैगजीन है उसको आप देख सकते हो और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।